हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ सीएफ और पीआई। सीएफ और पीआई पर लगभग सारे केसेस हम यहाँ जो है फिनिश कर चुके हैं। सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक प्रॉब्लम्स ऐसी बची हुई हैं जो शायद हम डिस्कस नहीं कर पाए, तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो बेटा अगर वीडियो को आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मिलती रहेगी। तो आज हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं सीएफ और पीआई पे कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं आपको याद होगा हमने केस सेकंड फाइंडिंग द पीआई में केस सेकंड जब हम पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि व्हेन क्यूब इज इक्वल टू साइन ax और cos ax। याद होगा आपको। केस सेकंड में हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हमें क्यूब इज इक्वल टू साइन ax और cos ax दिया हो तो क्या होता था, वो वहां d रिप्लेस नहीं होता था, रिप्लेस होता था आपका d स्क्वायर। मैंने कहा था साइन ax और cos ax के केस में हमेशा d स्क्वायर रिप्लेस होता है। और d स्क्वायर किससे रिप्लेस होता था? d स्क्वायर रिप्लेस होता था x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के नेगेटिव साइन से। तो यहाँ x का कोफिशिएंट a का स्क्वायर a स्क्वायर और नेगेटिव साइन माइनस a स्क्वायर से। तो देखिए आप d स्क्वायर को हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं माइनस a स्क्वायर से, तो होगा 1/f ऑफ माइनस a स्क्वायर इंटू साइन x या cos x। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ बेटा एक कंडीशन होती थी जो कि हमने आपको वहां हाईलाइट करके दिखाया था कि ये कंडीशन कब होती है, जब f ऑफ माइनस a स्क्वायर क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए आप, ये अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये सॉल्व कैसे होगा। अब आप याद करें फर्स्ट केस हमने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कि व्हेन क्यूब इज इक्वल टू e टू द पावर ax, और e टू द पावर ax में हमने ये कहा था कि यदि 1/0 की कंडीशन बन रही है तो वो कंडीशन होगी हमारी केस ऑफ फेलर की। तो वही केस ऑफ फेलर की सेम कंडीशन हमारी साइन और कॉस के साथ भी बनती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सॉल्यूशन से डिफरेंट है। तो आप जरा यहां देखें, ये देखिए आपको यहां दो ये देखिए आप ध्यान से 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन ax, मतलब अगर 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन ax इस फॉर्म में अगर आपको दिया है तो वो चेंज होगा माइनस का x/2a cos ax। ये कब होगा? जब f ऑफ माइनस a स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब यहां जब केस ऑफ फेलर की कंडीशन आएगी तो यहां देखिए हम दो क्वेश्चंस हैं, एक साइन के लिए और एक कॉस के लिए। तो साइन के लिए अगर केस ऑफ फेलर होगा तो वहां आएगा x/2a cos ax। ये इसका आंसर ही है, आप ये समझ लो, है ना। अब आप यहां देखें cos ax लिखा हुआ है, आप देखें ये लिखा हुआ है 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos ax। तो cos के लिए अगर केस ऑफ फेलर की कंडीशन आ रही है तो वहां होगा x/2a sin ax। क्या होगा? x/2a sin ax। क्लियर है। तो याद आप कैसे रख सकते हैं, देखिए आप साइन को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो cos आता है, लेकिन यहां क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। और cos को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है आपका, माइनस आता है, जबकि यहां क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। तो आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो मेरा पर्पस केवल ये है कि मैं वहां सेकंड केस जब आपसे डिस्कस कर रहा था तो मैं आपको केस ऑफ फेलर की कंडीशन वहां डिस्कस नहीं कर पाया। तो आज मैं केस ऑफ फेलर की कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं, किसके लिए, साइन ax और cos ax के लिए। तो फ्रेंड्स यहां डिस्कस कर रहा है प्रॉब्लम फर्स्ट, सॉल्व d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x। तो ये तो समझ आ रहा है कि बेटा ये साइन ax दिया है, मतलब यहां केस सेकंड आपका अप्लाई होने वाला है। तो आप देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले CF फाइंड आउट करेंगे। CF फाइंड आउट कैसे होगा, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे जो कि होगी m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 2 आयोटा आएगी, मतलब आपका कैसा आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। तो CF आपका हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तो आई थिंक ये CF तो आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा यहाँ PI, और PI इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ d इंटू क्यू। तो f ऑफ d की जगह हम लिखेंगे d स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 2x। अब आप वापस पहुंचिए केस सेकंड और लेक्चर थर्ड। यहां बेटा हमने कहा था कि sin ax और cos ax का टर्म दिया हो तो यहां d स्क्वायर रिप्लेस होगा
x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के नेगेटिव साइन से। तो x का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का नेगेटिव साइन -4, तो d स्क्वायर रिप्लेस हो रहा है बेटा -4 से। तो जब d स्क्वायर -4 से रिप्लेस होगा तो आप देखिए यहां -4 + 4, तो यहां आएगा 1/0। तो ये जो कंडीशन बन रही है, कंडीशन किसकी हो रही है? ये कंडीशन आपकी हो रही है केस ऑफ फेलियर की। क्लियर? जब ये कंडीशन आ रही है तो बेटा आपको बैक जाना है कहां? यहां आप बैक जाओगे तो इसको आप ध्यान से देखिए। आप यहां लिखा हुआ है 1/d² + 4, और आपको अभी हमने जो केस बताया है वो केस हमने बताया है कि अगर 1/d² + a² sin ax लिखा हो, d² + a², तो a² मतलब यहां 2² है, तो हमने कहा है कि हो जाएगा -x/2a cos ax। ये तो बताया है। और अगर यहां cos हो तो यहां प्लस का x/2a sin ax। तो ये आपको केस यहां क्या करना है? अप्लाई करना है। तो बेटा यहां आप क्या लिख सकते हो? सबसे पहले तो लिखा हुआ है माइनस का x, तो हमने लिखा x डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां बेटा a की वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 2 × 2, और लिखा हुआ है देखो cos ax, तो cos a की जगह हमने दिया है 2x, तो 2x। अब इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के ये आपको, आप यहां देखें, ये आपको पीआई यहां मिल रहा है माइनस का x/4 cos 2x। तो ये आपका जो होगा क्या होगा? पीआई होगा। और हम सॉल्व कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF + PI। तो CF आप निकाल चुके हैं, C1 cos 2x + C2 sin 2x, और माइनस PI होगा x/4 cos 2x। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा आपको ये तो समझ आया होगा कि अगर sin ax और cos ax में केस ऑफ फेलियर की कंडीशन आ रही है, तो आपको मैंने जो दो केस बताए हैं उन्हीं दो फॉर्मूलों पे, एक हमने आपको ये बताया और एक फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, 1/d² + a² क्या हो? cos ax हो, तो हो जाएगा x/2a sin ax। ये कब होता है? जब f ऑफ, कब होता है ये होता है जब f ऑफ -a² आपका क्या हो? 0, दोनों कंडीशन में। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आई होप समझ आ गया होगा बेटा। इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको दी जाती है तो वो प्रॉब्लम्स आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। मेरे हिसाब से अब और प्रॉब्लम्स की यहां आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एक डिफरेंट प्रॉब्लम हम यहां डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहां कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, आप ध्यान से देखेंगे। यहां लिखा हुआ है सॉल्व d² - 4d + 3 y = sin 3x और cos 2x। तो आप यहां ध्यान से देखें कि sin 3x और cos 2x है। अब यहां अगर हम क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 2 sin 3x और cos 2x। तो ये देखिए आप क्या बना, 2 sin a cos b। अब आप यहां देखें ध्यान से, ये जो प्रॉब्लम आपको दी है ये वाली, इस प्रॉब्लम को आप जरा यहां समझें। इसमें भी आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 2 sin x into sin 2x। तो इसके लिए आपको होमवर्क आपका क्या है, आपको करना क्या है, आप देखिए यहां लिखा हुआ है 2 sin a cos b इज इक्वल टू होता है sin a + b माइनस sin a - b। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। किसके लिए? 2 sin a cos b, 2 sin a sin b, क्योंकि देखो यहां 2 sin a sin b बन रहा है। इसके बाद एक होता है 2 cos a cos b। तो आपका होमवर्क ये है कि आप ये सारे फॉर्मूले क्या करें, लर्न करें। और ये फॉर्मूले लर्न करने के बाद जब भी कुछ इस टाइप की आपको प्रॉब्लम दी हो तो 2 से ऊपर नीचे आप क्या करें, मल्टीपल करें। तो इसको आप इस फॉर्म में बनाएं। तो ये लिखा हुआ है 2 sin a cos b, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 sin a + b का फॉर्मूला यूज करें, माइनस sin a - b ये फॉर्मूला यूज करें। तो आपको मालूम है a = 3 है और b = 2 है। तो यहां आप लिख सकते हैं 5x। क्या लिख सकते हैं? 5x, और ये हो जाएगा आपका x। तो मतलब इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। जब रिड्यूस करेंगे तो देखो ये sin ax का टर्म बन रहा है, sin ax का टर्म बन रहा है। सेम यहां होगा cos ax या sin ax का टर्म बनेगा। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी है, और मैं केवल आपको इसलिए हिंट दे रहा हूं कि इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आपको मिलती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? यहां हमने केस ऑफ फेलियर की बात की, तो केस ऑफ फेलियर में भी बहुत बड़ी और लार्ज प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलने वाली। जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की है सेम उसी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप घर पे बनाइएगा
और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो आई थिंक वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। और बेटा मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।